Hello बच्चों, let's see the question. The question says in a region, magnetic field along x-axis changes with time according to the given graph. If time period, pitch and radius of projected path are t0, p0 and r0 respectively, then which of the following statement is incorrect? If the positively charged particle is projected at an angle theta naught with the positive x-axis in the xy plane from the origin. तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है t इक्वल्स टू टी नॉट बाई टू, comma coordinates of charge are p naught by 2 comma 0 minus 2 r naught. Second option बोल रहा है at t equals to 3 t naught by 2 coordinate of charges are 3 p naught by 2 comma 0 comma 2 r naught. And the third बोल रहा है बच्चों the difference of maximum and minimum z coordinate of the particle is 4 r naught. And the last is the difference of maximum and minimum z coordinate of particle is r naught. और यहाँ पे हमको magnetic field और टाइम पीरियड के बीच में यहाँ पे ग्राफ हमको गिवन है. ठीक है, ओके. बी नॉट यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, अपोजिट डायरेक्शन दे रखी है यहाँ पे माइनस बी नॉट, मतलब जस्ट उसके अपोजिट के लिए बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों कुछ की कंसेप्ट हैं जो आपको अगर आते होंगे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट की, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बेसिक चीज में बता रहा हूँ. जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स होती है जो पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में रोटेट या रिवॉल्व कराने में हेल्प करती है, मैग्नेटिक फोर्स makes the particle to trace a circular path in YZ plane. ठीक है, and velocity component in x direction translates the particle in x direction. इसका मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है बच्चों वो तो आपको पार्टिकल को आगे लेके जा रहा है. ठीक है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे लेके जा रही है. तो ओवरऑल अगर हम पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें ओवरऑल पार्टिकल की, तो ओवरऑल जो पार्टिकल होगा बच्चों वो कैसे चलेगा, पार्टिकल ट्रेसेस द हेलिकल पाथ. कैसा पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा. ठीक, तो ये बेसिक कंडीशन आपको यहाँ पे आनी चाहिए. ठीक है, चलिए अब देखते हैं. एट t इक्वल्स टू टी नॉट बाई टू पे, एट t इक्वल्स टू टी नॉट बाई टू पे, t इक्वल्स टू टी नॉट बाई टू पे पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों, पार्टिकल ट्रेस करेगा हमारा हाफ द सर्कुलर पाथ, किस प्लेन में, YZ प्लेन में. ठीक, and moves half of the pitch in negative z direction and move half of the pitch in negative z direction, so let's say the particle is at a. सपोज करो पार्टिकल किस पर है, अभी ए मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा. एट टी इक्वल टू टी नॉट, तो यहाँ पे एक्स कहाँ पे आ जाएगी, एक्स की पोजीशन पी नॉट बाई टू. पी नॉट क्या था बच्चों, पिच था, तो टी बाई टू, टी नॉट बाई टू पे, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, टी नॉट बाई टू पे, स्मॉल टी हो गया टी नॉट बाई टू पे, तो अपनी पिच कितनी हो जाएगी, पी नॉट बाई टू. तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों. ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों एट सीन फ्रॉम द फिगर, अभी मैं यहाँ पे प्रॉपर एक काम करता हूँ, फिगर ही बना देता हूँ जिससे आपको कोई इशू नहीं आएगा. सपोज करो ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये हमारी जेड एक्सेस है और ये हमारी वाई एक्सेस है. ठीक है, और आपने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया थीटा नॉट एंगल से. यही बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है आपकी इस डायरेक्शन में एक्स कैप के अलोंग. ठीक है, तो हमारा पार्टिकल कैसे रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा कुछ इस टाइप से. ठीक है, तो इस पॉइंट के पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. अब इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस है. ठीक है, और ये जो एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस है, और ये रेडियस हमको कितना गिवन है, आर नॉट गिवन है. यहां से समझना है बच्चों आपको. ठीक है, तो एट सीन फ्रॉम द फिगर
फ्रॉम द फिगर y, y कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 0। एंड z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, देखिए ये कितना है अपने पास आर नॉट, तो ये भी कितना होगा आर नॉट, आर नॉट कितना जाएगा 2 r0, बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 r0, तो t इक्वल्स टू T0/2 पर पार्टिकल आ जाएगा P0/2, 0 -2 r0, तो ये हमारे पास चार्जेस की कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे P0/2, 0 -2 r0, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था हमारा, बट हमसे पूछा गया इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट में भी बच्चों इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पे ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन में यहाँ पे ये 2 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 r0, कितना 2 r0 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 r0 तो डिफरेंस आ रहा है मैक्सिमम मिनिमम का, तो ये डिफरेंस भी नहीं है हमारा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। ए ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 3T0/2 पर भी जो पार्टिकल की पोजीशन होगी वो भी यही होगी, इसकी अकॉर्डिंग हम देखें तो 3T0/2 पर यही पार्टिकल की पोजीशन होगी, इसका मतलब जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, सी होगा, सी इज द करेक्ट वन। सो द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम z कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 4 r0। अभी हमने देखा डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, ये r0 प्लस r0, ठीक है, कितना आ रहा है 4 r0, सॉरी 2 r0, ठीक है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। जो करेक्ट आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।